वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। तो गाइस, जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है फाइनली। तो यहाँ पे एम्स सीआरई ने फाइनली अपना वैकेंसीज़ रिलीज़ कर दी है, जिसमें भर भर की वैकेंसीज़ आई हैं हमारे पैरामेडिकल्स में। तो चलिए देखते हैं किसमें कितनी वैकेंसीज़ आई हैं और क्या इनका पे लेवल रहने वाला है, क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है। आइए से ये सारी चीज़ें आज देखते हैं, ठीक है। तो ये जो निकला है, ये नोटिस निकला है 27 जून 2026 को, ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले ही निकला हुआ है ये नोटिस। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारे पोस्ट रिलीज़ किया है एम्स सीआरई 5 ने। ओके, तो ये बोल रहा है इन कंडीशन ऑफ डीआरए नोटिस नंबर ये है जो कि 13 जून 2026 को अपलोड किया है एम्स की वेबसाइट पर, जो कि एम्स की वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है फॉर रजिस्ट्रेशन इन द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सीआरई 5। तो ये सारी हमारी फॉलोइंग जितने भी नीचे हैं वो सारी पोस्ट रिलीज़ की है एम्स सीआरई ने। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है हमारा SN नंबर 8, जो टेक्नीशियन है वो है रेडियोथेरेपी के लिए। रेडियोथेरेपी के जो इंस्टीट्यूट रहने वाला है वो है एम्स मंगलागिरी, ठीक है। और जो एज लिमिट रहने वाली है वो है 21 से 35 साल एज लिमिट, और पे लेवल जो रहने वाला है वो है 6। देखते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या दे रखी है। क्वालिफ़िकेशन मांगा इन्होंने BSc ऑनर्स होना चाहिए, 3 साल का जो कोर्स होता है रेडियोलॉजी में या रेडियोथेरेपी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यानी कि जिन टेक्नीशियंस ने रेडियोलॉजी में भी BSc कर रखा है वो रेडियोथेरेपी के लिए एलिजिबल है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। क्योंकि जनरल रेडियोलॉजी BSc वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, ज़्यादातर रेडियोथेरेपी वाले होते हैं। लेकिन हम रेडियोलॉजी वाले भी रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें। या फिर डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोथेरेपी में या रेडियोलॉजी में 2 साल का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो आप रेडिएशन थेरेपी के लिए आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी न्यूज़ है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेवल मिलता है, पे लेवल अच्छा होता है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट टेक्नीशियन जो दिख रखा है, देखिए इसमें वो देखते हैं कि कितने हैं टोटल पोस्ट। जो टोटल पोस्ट निकाली है इन्होंने वो निकाली है 1, ठीक है। तो एक ही पोस्ट रहने वाली है रेडिएशन थेरेपी के लिए। तो जो भी है वो भी एक OBC वालों के लिए, तो यानी कि जो भी अनरिजर्व्ड है EWS SC ST जो है उन लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक ही पोस्ट है, वो भी OBC के लिए रहने वाली है। ओके, तो जो OBC है वही अप्लाई करे इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फायर टेक्नीशियन, ये हमारे लिए नहीं है। ओके, ये पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, वो हमारा है असिस्टेंट डाइटिशियन, ये भी एक पैरामेडिकल का ही है। इसमें भी अनरिजर्व्ड के लिए एक निकाली है पोस्ट, टोटल पोस्ट एक रहने वाली है। और ये जो ये PWD टाइप के लिए होने वाली है असिस्टेंट डाइटिशियन। एंड नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा OT टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। टोटल 4 पोस्ट रहने वाली है, और मतलब टोटल 14 पोस्ट होने वाली है। 4 है अनरिजर्व्ड के लिए, 4 है EWS, 4 OBC, 1 SC और 1 ST के लिए। ओके, और इसमें देखिए मतलब ये पूरा बता रखा है। PWD के लिए एक रहने वाली है, जो कि मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही आ रहा है। एंड इसमें दूसरा है SL नंबर 7 है, इसमें भी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की टोटल 9 वैकेंसीज़ है, मतलब टोटल 19 वैकेंसीज़ है, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 9 है, EWS के लिए 4, OBC 4, SC 1 एंड ST 1। ओके, तो ये रहने वाली है हमारी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए। तो 19 यहाँ पे और 14 यहाँ पर है, ये दोनों है। देखिए टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल सुपरवाइज़र, टेक्निकल असिस्टेंट, ये सारी जो नीचे हमारी जितने भी OT टेक्नीशियन ICU, ये सारे हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज़ की वैकेंसी निकाली है एम्स सीआरई ने। यहाँ पे देखिए ये तो नर्सिंग के लिए हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा नर्सिंग के लिए, जिसमें टोटल पोस्ट 2 हैं। और ये भी हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग के लिए है, जिसमें टोटल पोस्ट 8 हैं। जो दूसरी पोस्ट निकाली है वो निकाली है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जो MLT वाले होते हैं उनके लिए। इसमें टोटल पोस्ट रहने वाली है 13, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए है 7, EWS 1, OBC 4, SC 1 और ST वालों के लिए नहीं है।
टेक्नीशियन लेबोरेटरी के लिए यहाँ पर भी टोटल 1 यानी कि टोटल 14 पोस्ट निकाली है एम्स CRE ने। नेक्स्ट देखते हैं, ये चौथा जो है ये भी निकाला है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की टोटल 16 पोस्ट रहने वाली है एंड एक और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 3 पोस्ट रहने वाली है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर हमारे रेडियोलॉजी में, जिसमें कि हमारे रेडियोलॉजी में देखिए डार्क रूम असिस्टेंट, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफर टेक्नीशियंस और रेडियोग्राफर्स के लिए ये वैकेंसीज आई है। तो पहला है SL नंबर जो 15 है वो है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए, टोटल 4 पोस्ट रहने वाली है। ओके, एंड दूसरा नेक्स्ट जो है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, ये भी है, टोटल 5 पोस्ट इसमें रहने वाली है, एक अनरिजर्व्ड, एक EWS, एक OBC और 2 SC। नेक्स्ट जो है ये जूनियर हाउसकीपर, ये हमारे लिए नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए एम्स देवघर, ये एम्स देवघर के लिए है। और ये जो निकला था, ये निकला था हमारा, एक सेकेंड, इसमें तो दिया नहीं है। ये एम्स देवघर के लिए दूसरा स्पेशली इन्होंने निकाल रखा है। तो इसमें जो रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस हैं उनकी यहाँ पे मांग रखा है कि BSc ऑनर्स होने चाहिए। मतलब रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए जो भी एम्स देवघर के लिए हैं उसमें ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगा है रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए कि BSc ऑनर्स होना चाहिए रेडियोलॉजी में, या BSc 3 साल का कोर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये बोल रहे हैं टू बी रीड एज BSc 3 साल का होना चाहिए, डिप्लोमा भी होना चाहिए 2 साल का रेडियोलॉजी में, रेडियोग्राफी में। तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, आप ये फॉर्म फिल करने के लिए। अब ऐसे ही ये देखिए फॉर वर्धम महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफ्दरजंग हॉस्पिटल, यहाँ पे निकला हुआ है परफ्यूजनिस्ट का, जूनियर परफ्यूजनिस्ट का निकला हुआ है, जिसमें जो एज लिमिट मांगी है 18 से 25 साल का है एंड इसमें डिग्री होना चाहिए साइंस से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बैचलर्स होनी चाहिए परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, एंड एक्सपीरियंस इसमें अलग से मांग रखा है, वो आप जो भी फिल करेंगे वो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा क्या क्या एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। ओके, तो जितने भी कैंडिडेट्स जो एलिजिबल है वो प्लीज़ जाइए एम्स की वेबसाइट पे और फटाफट फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए। इसकी जो डिटेल्ड नोटिस जो निकला है वो मैं आपको बताऊँगी। ये शॉर्ट नोटिस निकाला हुआ है इन लोगों ने, तो जिसका मैंने आपको बताया कितने नंबर ऑफ़ पोस्ट है। तो डिटेल्ड जो होगी कि जिसमें कब से कब तक फॉर्म फिल होगा और क्या क्या कितनी फ़ीस रहने वाली है, टोटल डिटेल सारी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, प्लीज़ आप पूछिए। और हमारा चैनल प्रिपरेशन कराता है, जितने भी रेडियोग्राफर्स हैं, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस हैं, वो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उन सब चीज़ों के लिए। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए, ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।